सबसे पावरफुल नंबर डेट ऑफ बर्थ में कौन सा है? देखिए, सबसे पावरफुल नंबर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ नंबर्स हैं वो लकी हैं। तो जो लकी नंबर्स हैं उसमें जो लोग परेशान है, ऐसा नहीं कि उसमें लोग परेशान नहीं है, उनकी जो परेशानी की तादाद है वो कम है। और जो अनलकी है उसमें जो लोग सक्सेसफुल हैं उनकी तादाद कम है। 26 नंबर वाले की शादी हो जाती है, रिलेशंस में चला जाता है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रहते हैं, तो क्या रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी इन लोगों के? यस, 26 नंबर की डेफिनेशन में ही प्रॉब्लम्स हैं, तो 26 नंबर वालों को प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। हो सकता है रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम फेस करना। सिग्नेचर्स अगर किसी के लाइफ में सच में इम्पैक्ट डालते हैं? सिग्नेचर 100% इम्पैक्ट देते हैं कि आप जब सिग्नेचर्स बनाते हो तो आप उसमें जो डिजाइन बनाते हो उसके थ्रू अट्रैक्ट करते हो एनर्जी से। घर लेने जा रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कि लकी नंबर ये होना चाहिए। ऐसा घर जिसको जोड़ने पे 1 आ जाए। तो हम स्वागत करते हैं सर का, तो वेट नहीं कराते। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ है, उन पर चर्चा करेंगे, पर मुझे सबसे पहले जानना है कि जो नंबर्स होते हैं, हर नंबर अपनी एक एनर्जी लेके आता है। जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर की अपनी एनर्जी होती है, 7 नंबर की अपनी एनर्जी होती है। तो थोड़ा सा पहले हम एनर्जी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके की एनर्जी होती है हर नंबर की? देखिए, 1 नंबर जो होता है, 1 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया, जिसको जोड़ने पे 1 आता है, ये सूर्य की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों में आप देखोगे एटीट्यूड बहुत होता है। अगर आप सोचो कि इनको मैं झुका के काम करवा लूंगा, तो ऐसे लोग झुक के काम नहीं करेंगे। अब इसमें जो 19 नंबर रहेगा उसमें 9 की एनर्जी आएगी। हाँ। तो ऐसे लोग क्या होंगे, एडवेंचरस स्वभाव के भी बहुत ज्यादा रहेंगे। है ना। 28 नंबर है, उसको जोड़ने पे भी 1 होता है, लेकिन ऐसे लोग में एटीट्यूड रहेगा, लेकिन ये थोड़े थोड़े से पोलाइट नेचर के भी रहेंगे, थोड़े से इमोशनल भी रहेंगे इन लोग, क्योंकि 2 नंबर के भी कैरेक्टरिस्टिक आ गए। तो ऐसे 2nd नंबर है तो वो मून के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, तो मतलब ऐसे लोग बहुत इमोशनल होंगे। चंद्रमा में जैसे पूर्णिमा होती है ना, तो पूर्णिमा के समय पे इन लोग बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे, एंजाइटी लगने लगेगी। और जैसे अमावस्या आएगा तो ये थोड़े से एनर्जी वाले फील करने लगेंगे। ज्यादातर जो न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर उल्टा बोल देते हैं, उनको लगता है कि मून की जो एनर्जी है, जैसे 2 के बर्थ वाले लोग जो है वो मून में पूर्णिमा के समय में ज्यादा ताकतवर फील करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, इसका अपोजिट होता है। अच्छा। जो 2 के एनर्जी वाले उसमें ऑलरेडी एनर्जी है, चंचलता है, तो जब अमावस्या आता है तब लोग थोड़ा शांत फील करते हैं, उनकी चीजें भी अच्छी होने लगती है। तो ये चीजों को लोगों को समझना है। 3 नंबर होंगे तो वो ज्ञान के प्रति ज्यादा जाएंगे। फिर 5 नंबर है तो वो पैसे के लिए मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड टाइप के होंगे। 6 नंबर के लिए फैमिली ज्यादा प्रेफरेंस है। 6 हो गया, 15 हो गया, 24। अगर किसी भी व्यक्ति को शादी करनी है तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, अगर सामने वाला 6, 15 या 24 डेट ऑफ बर्थ वाला है तो उससे शादी कर लो। अच्छा। हाँ, क्योंकि 6, 15 और 24 डेट ऑफ बर्थ वाले उनकी प्रायोरिटी फैमिली है, तो उन लोग क्या करेंगे, अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो ये बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं। तो 6, 15, 24 वाले बेस्ट पार्टनर होते हैं। 7 नंबर वाले जो है वो एकांत प्रिय होते हैं, केतु स्वभाव के होते हैं, उनको दुनिया से अलग रहना है, ओके, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। ये प्रभाव उनके अंदर में ज्यादा दिखेगा आपको। 8 नंबर वाले जो लोग रहते हैं, ये एक प्रकार से राजा का नंबर है, ओके ना। अब आप उनको राजा को मैं बोलूं कि आप एक बैंक में क्लर्क बना दीजिए या कोई छोटी पोस्ट पे डाल दीजिए, तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो 8 नंबर वालों के साथ में यही प्रॉब्लम होती है। 8 नंबर अनलकी नंबर नहीं है। दुनिया के बहुत से देश के प्रधानमंत्री और राजा आप देखोगे कि 8 नंबर वाले लोग हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, किंग जोंग उन को देख लीजिए, ये सब 8 के डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं। इनमें रूलिंग करने की कैपेसिटी होती है ना। और हर किसी को ये चीज फलती नहीं है। 8 नंबर वाला अगर प्रॉपर नंबर को चूज करने लगे, प्रॉपर तरीके से अपने डिसीजन लेने लगे और प्रॉपर पोजीशन मिल जाए तो बहुत ग्रोथ करता है। एक हीरा है जिसका नाम है कोहिनूर, है ना, ब्लू कलर का हीरा रहता है जो शनि को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि वो हीरा 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। वो बहुत से राजाओं के पास में गया, जिस राजा के पास में गया उसको बर्बाद कर दिया उसने। लेकिन राजा रणजीत सिंह के पास में जब वो गया तो वो बहुत समय तक टिका रहा, उनको बहुत सक्सेस दिया, शोहरत दिया। फिर क्वीन विक्टोरिया के पास में गया, जो इंग्लैंड की महारानी, उनके पास में गया, तब भी उनको बहुत ग्रोथ दिया उसने। तो कुछ लोगों को ही ग्रोथ दिया, समझ गया आप। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से वो हीरा मैच करता हुआ रहा, इसकी वजह से उसको सक्सेस दिया। तो 8 नंबर वाले राजा बन सकते हैं, बट उनको राजा के जैसे नंबरों को चूज करना पड़ेगा, अपनी चीजों को चूज करना पड़ेगा, तो वो ग्रोथ पा सकते हैं। फिर हो गया 9 नंबर। 9 नंबर जो होता है एडवेंचर और एनर्जी का नंबर है। ऐसे लोग हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं। 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर, आप आंख बंद करके पूछ लीजिए कि कौन आपके प्रिय भगवान है, तो हनुमान जी का नाम लेंगे। तो ये इनमें एडवेंचर करके इन लोगों को समाज का काम करने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। होता है ना
कि संडे को कई लोग होते हैं और वो कोई काम नहीं है तो सोसाइटी की मीटिंग में चले जाते हैं और सोसाइटी के पीछे लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग भी 9 नंबर वाले लोग ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। इन लोगों को अपने घर पे और ये सब काम करने से ज़्यादा समाज के लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे लोगों के पार्टनर थोड़े परेशान रहते हैं कि हमको कम समय दे रहे हैं और समाज को ज़्यादा दे रहे हैं। ओके। फिर इसके अलावा हर डेट ऑफ बर्थ के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक न्यूमरोलॉजी में बताया गया है। ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, 16 डेट ऑफ बर्थ, अगर किसी भी व्यक्ति का 16 डेट ऑफ बर्थ है, चाहे 16 जनवरी को हो, 16 अप्रैल का हो, 16 मई को हो, ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में बहुत ऊंचाई को पहुंचता है और ऊंचाई से गिरता है। जो चैल्डियन न्यूमरोलॉजी एक फॉर्म है न्यूमरोलॉजी, उसमें ये बताया है कि एक राजा है, क्राउन के साथ में खड़ा हुआ है ऐसे, और बिजली गिरती है क्राउन पे, उसके हेड पे, और वो वहां से नीचे से गिरता है, टावर से नीचे गिरता है। अच्छा। तो 16 वाले जितने भी लोगों से आप पूछोगे ना, तो वो लोग अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ करते हैं, बहुत लोग उनका एग्जांपल देते हैं, देखो कितना शाइन कर रहा है, कितने ऊपर बढ़ा हुआ है, और अचानक एक दिन बिजली गिरती है और पूरी तरीके से गिर जाता है। जापान देश है ना, इससे आप हमेशा याद रखना, जापान को जोड़ने पे 16 नंबर आता है। जापान के साथ में क्या हुआ, जापान रूल कर रहा था पूरे वर्ल्ड पे, टॉप पे जा रहा था, टेक्नोलॉजीज आ रही थी, पैसा आ रहा था, हर जगह पे आगे थे वो लोग। अचानक क्या हुआ, हिरोशिमा नागासाकी में अटैक हुआ, जापान तुरंत डाउन हो गया पूरी तरीके से, है ना। तो ये 16 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक है, ओके ना। ऐसे 10 नंबर है, 10 नंबर को व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहा जाता है। तो जो 10 नंबर के डेट ऑफ बर्थ वाले लोग रहते हैं ना, वो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल बनते हैं, बिकॉज उनको व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब फॉर्च्यून का पहिया, तो इसलिए 10 नंबर के डेट ऑफ बर्थ वाले लोग अपने जीवन में बहुत सक्सेस करते जाते हैं। राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन, राकेश रोशन को लोग उतना जानते नहीं थे, लेकिन जब ऋतिक रोशन आए तो कहो ना प्यार मूवी आई, वो इतना शाइन किया उन्होंने, उनकी डेट ऑफ बर्थ 10 की है। तो 10 वाले जो लोग है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून लेके आते हैं अपने साथ में, है ना। क्या बात है। वैसे ही दूसरे डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखेंगे तो 26 की डेट ऑफ बर्थ होती है। हाँ, वही मैं 26 में कहते हैं बहुत स्ट्रगल होता है, मतलब वो लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल झेलता है। क्या सच में 26 नंबर वाला? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर 8 नंबर क्या अनलकी होता है? देखिए, 8 नंबर अनलकी नहीं होता, लेकिन 26 नंबर अनलकी होता है। अच्छा। ये न्यूमरोलॉजी में ना हर नंबर्स की डेफिनेशन दी है। आप 8 को, 17 को और 26 को एक जैसा कंसिडर नहीं कर सकते। 17 नंबर जो होता है वो लकी नंबर की कैटेगरी में आता है। अच्छा। जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी रहती है, एक्शन भी रहता है, सब कुछ रहता है। वो जीवन में बहुत संघर्ष करके बहुत ऊपर उठता है। कोई भी चीज को, जैसे आपके कोई आपको आभूषण बनाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको पीटते हैं, उसको तराशते हैं, तब जाके वो आभूषण शाइन करता है ना। बस समझ लीजिए 17 नंबर में वही होता है। वो पहले बहुत पिटता है, बहुत उसके साथ ट्रायल्स होते हैं, ट्रायबुलेशन होते हैं, उसके बाद वो शाइन करता है। तो 17 नंबर एक लकी डेट ऑफ बर्थ होता है चाइल्ड न्यूमरोलॉजी में। 26 नंबर जो डेट ऑफ बर्थ है वो अनलकी की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 2 और 6 से मिलके बना हुआ है। उसकी डेफिनेशन में ऐसा बताया कि बचपन से पढ़ाई से लेके हेल्थ से लेके हर चीजों में उनको संघर्ष करना पड़ता है ना। उसके बाद में उनके जो उन लोग मिड एज पहुंचते हैं, 35-40 तक एज तक पहुंचते, उनके मदर या फादर, उन दोनों में से कोई एक जीवन को खो देता है। ओके, तो ये भी एक 26 नंबर के प्रॉब्लम्स है। ओके, तो 26 नंबर वाला एक लकी डेट है। बाकी जो 8 नंबर है वो भी एक लकी डेट है। 8 नंबर वाले लोग भी राजा बनते हैं, किंग जैसे बनते हैं। तो इसकी सीरीज में देखा जाए तो 26 नंबर अनलकी होता है। ओके, तो जैसे 8 नंबर वालों को कौन सा करियर चूज करना चाहिए? देखिए, करियर से पहले आपको ये चूज करना है कि आप कौन से कलर की शर्ट पहनते हो। अच्छा। कौन से नंबर्स को आप चूज करते हो। अगर आप 8 की डेट ऑफ बर्थ वाले हो, आप याद रखो हमेशा 5 नंबर आपका सबसे अति मित्र नंबर है। ओके, 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को अगर कभी कोई इंटरव्यू शेड्यूल कराना है, कहीं ट्रैवलिंग प्लान करना है, इन डेट्स को आप प्लान करो। तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, 5 का अगर नहीं मिल रहा तो फिर 6 नंबर उन लोगों के लिए लगी रहता है। 6 नंबर हो गया, फिर उसके बाद में आपका 15 नंबर हो गया, या 24 नंबर हो गया। इन नंबर्स में भी प्लान करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। फिर तीसरा क्या है, 8 की खुद की सीरीज। 8 नंबर हो गया, 17 तारीख हो गई और 26 हो गई, जिसको जोड़ने पे 8 आ जाए। ये नंबर्स भी इन लोगों के लिए लकी रहेंगे 8 की डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो कई लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा घर का नंबर 701 है, जो 8 नंबर होता है, तो क्या ये मेरे लिए भी बुरा रहेगा? तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है तो ये घर आपके लिए बुरा नहीं रहेगा, आपको सूट कर जाएगा ये घर। ओके, तो जैसे अब मान लेते हैं किसी के ग्रेड बनता है न्यूमरोलॉजी में, अगर 8 नंबर वाले के ग्रेड में 5 नंबर अगर नहीं है तो वो कौन सी रेमेडी कर सकता है 5 नंबर के लिए, जो उसके लिए अच्छा रहे?
5 नंबर देखिए आप बहुत सारी जगह पे ला सकते हो। आप अपने मोबाइल का बैकअप बना लीजिए, बैकग्राउंड में जो बनाते हैं तो वहाँ 5 नंबर का बना लीजिए। आप अपने हाथ पे 5 नंबर लिख सकते हैं। आप एक लॉकेट पहन सकते हैं 5 नंबर का। आप बहुत सी जगहों पे एक 5 नंबर का एक हैंगर बना के घर में टांग दीजिए, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना। आप 5 नंबर का एक लॉकेट बना के पहन सकते हैं गले में, कहीं पर भी। तो आप 5 नंबर की टी शर्ट्स, आजकल तो टी शर्ट में प्रिंट भी हो जाता है, हाँ। तो आप 5 नंबर उसमें लिखवा लीजिए। वैसे टी शर्ट्स को आप घर में पहनिए। तो वैसे करके आप 5 नंबर को यूज कर सकते हैं। आप ऐसा मोबाइल नंबर लीजिए जिसको जोड़ने पे 5 नंबर आए, है ना। तो वैसे करके आप अपने नंबर्स को अट्रैक्ट कीजिए। फिर कलर्स, जो 8 नंबर वाले हैं उनके लिए कलर्स कौन से अच्छे रहेंगे, तो उनके लिए रहेगा येलो कलर, उनके लिए अच्छा रहेगा। ग्रीन कलर उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ग्रीन कलर की चीजों को ज्यादा पहने या फिर ज्यादा उसको यूज करे तो वो उनको सक्सेस देगा। ओके, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि 8 जो नंबर होता है उसके कुछ अपने कलर होते हैं वो जी। पहनने चाहिए, तो कौन कौन से कलर उसे पहनने चाहिए? ग्रीन कलर उनको सबसे ज्यादा सूट करता है 8 नंबर वालों को, इनको ग्रीन कलर पे जाना चाहिए। फिर नेवी ब्लू कलर जो होता है, डार्क ब्लू कलर होता है, ये भी इन लोगों को बहुत सूट करता है। तो नेवी ब्लू हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ये कलर अगर ये पहनेंगे तो इनको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी। लगभग 1 महीने के अंदर में इनको काफी उसमें ड्रास्टिक उनको चेंजेस देखने लगेगा। और जो अवॉइड करना है वो है रेड कलर, इनको रेड कलर से बहुत दूर रहना है। अच्छा, हाँ। और एक चीज़ है, जैसे 26 नंबर में आपने बताया स्टार्टिंग से प्रॉब्लम आती है। अगर 26 नंबर वाले की शादी हो जाती है, रिलेशंस में चला जाता है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रहते हैं, तो क्या रिलेशंस में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी इन लोगों के? यस, 26 नंबर की डेफिनेशन में ही प्रॉब्लम्स हैं। तो 26 नंबर वालों को प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। हो सकता है रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम फेस करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 26 की डेट ऑफ बर्थ वाले तो वो पैसे नहीं कमाते, पैसे तो हर डेट ऑफ बर्थ वाले कमाते हैं, लेकिन 26 की डेट वालों को परेशानी बहुत झेलनी पड़ेगी जीवन भर में। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक अलग ही डेट ऑफ बर्थ है। अगर मान लेते हैं बहुत सारे लोगों की 26 तारीख होगी जी, अब हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए तो कोई रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए प्रॉब्लम से अब बहुत सारे लोगों की 26 की डेट ऑफ बर्थ है, तो सारे 26 की डेट ऑफ बर्थ अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो परेशानी फेस कर रहे होंगे, ये तो 100% श्योर है। पहला चीज है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। अगर आपको पता चल गया कि 26 की डेट ऑफ बर्थ खराब डेट ऑफ बर्थ है, आप उसमें चीजों को प्लान मत कीजिए। आप नई गाड़ी खरीद रहे हो, 26 को मत खरीदिए। नया घर ले रहे हो, 26 को मत कराइए। साइन करने जा रहे हो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, 26 को मत कीजिए। बेबी का बर्थ करा रहे हो तो आजकल तो आप सिजेरियन का ऑप्शन है, 26 को मत करवाइए। अगर ये हो चुका है 26 को, आपके ना चाहते हुए भी बेबी का बर्थ हो गया है 26 को, आप उसका 27 को बर्थडे बनाना चालू कर दीजिए। ओके, 26 वो किसी को भी बताए, 27 की डेट ऑफ बर्थ बताए अपना, और सोशल मीडिया में और जहां भी हो 27 को यूज करना चालू करेगा। 27 को जो यूज करना चालू करेगा वो उसके साथ नंबर अटैच हो जाएगा, तो 26 की जो नकारात्मकता है वो कम हो जाएगी और 27 की कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर में आने लगेंगे। ओके, जैसे आप सिग्नेचर एनालिसिस भी करते हैं, क्या सच में सिग्नेचर्स अगर किसी के लाइफ में सच में इम्पैक्ट डालते हैं? सिग्नेचर 100% इम्पैक्ट देते हैं। और जब मैं भी नहीं जानता था इसके बारे में तो सोचता था कि एक सिग्नेचर तो हम खुद कर रहे हैं, इससे हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट आएगा। सिग्नेचर तो हम खाली जस्ट एक डिजाइन बना रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आप जब सिग्नेचर्स बनाते हो तो आप उसमें जो डिजाइन बनाते हो उसके थ्रू अट्रैक्ट करते हो एनर्जी से, इन यूनिवर्स से जो एनर्जी है उनको अट्रैक्ट करते हो, और जैसी एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते हो वैसा आपके साथ में चीजें होती हैं। जैसे किसी के रिलेशनशिप खराब है तो क्या करना है आपको सिग्नेचर में कुछ नहीं करना है, उस व्यक्ति के सरनेम वाला पार्ट है उसको देखना है। सरनेम में जो पहला अल्फाबेट है ना उसने खराब लिख रखे होंगे, जो पहला अल्फाबेट है उसकी ब्यूटी बिगाड़ दी होगी वो, या फिर उसको नीचे किया करके रखा हो, डाउन है, तो वो उसको बिलोंग करता है उसके पार्टनर के लिए, तो रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे उसके। आप देख लीजिए, मेरे पास तो हजारों का लोगों का डेटा रखा हुआ है, आप खुद अपना एनालाइज कीजिए, देखिए आसपास में सोसाइटी में जिसकी भी रिलेशनशिप खराब है, आप सिग्नेचर में देखेंगे उनकी जो सरनेम है वो अच्छे से नहीं बने हुए हैं सिग्नेचर में। अब आपको मैं एकदम एग्जांपल देता हूं जी। सिग्नेचर में अगर कोई भी व्यक्ति लाइन नीचे खींचता है, बहुत लंबी सी लाइन खींचता है नीचे, ऐसा व्यक्ति तानाशाह टाइप का होता है। मतलब वो जो है माइंड से सोचता है, दिल से नहीं सोचता, और बड़े बड़े डिसीजन ले लेता है। इंदिरा गांधी बहुत बड़ा डिसीजन लिया उन्होंने, बांग्लादेश को अलग कर दिया जी, है ना। नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा डिसीजन लिया, नोटबंदी कर दिया इस देश में, है ना। दोनों के सिग्नेचर जाके देखिएगा। इंदिरा गांधी एक डंडा खींचती है नीचे बिल्कुल लंबा, अच्छा, है ना। नरेंद्र मोदी जो दा लिखते हैं उसको देखना वैसे लंबा खींच देते हैं एक्स्ट्रा। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग माइंड से बहुत स्ट्रांग होते हैं और ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसमें दिल से नहीं सोचते उस चीज में। अच्छा। तो ये अब ये एक छोटा सा एग्जांपल है। फिर कई लोगों की जॉब चली जाती है तो आप देखोगे वो अपने नाम के बीच में डॉट लगा देते हैं,
तो फुल स्टॉप हो जाता है ना, डॉट हो जाता है, तो वो जॉबलेस कर देता है, बिजनेस खत्म कर देता है। तो आप जब देखोगे आसपास में तो समझ में आएगा। तो जब आप सिग्नेचर में चेंजेस करते हो तो वैसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो। आप जितने भी सुपरस्टार देखोगे उसमें कॉमन ट्रेड्स देखोगे आप। अमिताभ बच्चन एक ऐसे होता है, ए ऐसे होता है, कोन जैसा होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन का ए मालूम आपको कैसा है? ऐसा गोल है जी। जब आप अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर देखोगे तो आप, ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट गोल है, मतलब माइंड वाला पार्ट गोल है, माइंड से ज्यादा सोचते हैं, आर्टिस्टिक है ना। शाहरुख खान है, शाहरुख खान का एस कैसे होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, लेकिन शाहरुख खान की सिग्नेचर कैसे बनता है? ऐसा बनता है, गोल बनता है ऊपर भी। सलमान खान का ऐसे, वो भी ऐसे बनाता है ना। तो जितने भी बड़े स्टार है, सुपरस्टार है, आप देखोगे जो माइंड को ज्यादा यूज करते हैं आर्टिस्टिक चीजों के लिए, वो गोल ऊपर वाले पार्ट पे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। तो सिग्नेचर्स के थ्रू वैसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे अपॉर्चुनिटीज जीवन में आती है और वैसे आप आगे बढ़ते जाते हो। ओके, तो कुछ हमारे व्यूअर्स को कोई टिप दें जो उनका सिग्नेचर लकी हो जाए। जैसे आपने बहुत सारे बता दिए कि ये प्रॉब्लम्स होगी, पर कुछ छोटी छोटी टिप्स दें जिससे वो अपने सिग्नेचर को सुधार सकें और अच्छी चीजें ले सकें अपनी लाइफ में। आपको परेशानी है, आप जाके अपना सिग्नेचर देखिए। अगर आपको सही में जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है, आप देखोगे आपके सिग्नेचर बहुत खराब है। आपको मैं बहुत अच्छी टिप देता हूं, सिग्नेचर लंबा कीजिए, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कीजिए, सारे अल्फाबेट्स उसमें क्लियर आने चाहिए और साफ सुथरे होने चाहिए। आप देखोगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम 2-3 महीने के बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगी। अब आपका दूसरा सवाल ये हो सकता है कि सिग्नेचर तो हम करते ही नहीं है आज की डेट में। आप एक खाली कागज लीजिए और उसमें रोज 101 बार अपना सिग्नेचर कीजिए खुद ही, ठीक है। ऐसा करते रहेंगे 2-3 महीने के अंदर में आपको इफेक्ट आ जाएगा। जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी। आपका जो नाम है उसमें जो पहला अल्फाबेट है उसको बड़ा बनाइए, बाकियों को छोटा बनाइए, ऊपर की तरफ बढ़ाइए, मतलब टिल्टेड ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ बढ़ाइए, नीचे एक प्रॉपर लाइन खींचिए उसके। आप देखेंगे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम उसके साथ सॉल्व होने लगेगी। ओके, तो जैसे किसी का व्यक्ति का नाम का नंबर और डेट ऑफ बर्थ का नंबर अगर मैच नहीं करता है तो क्या उस व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल झेलना पड़ता है? यस, अगर देखिए एक आदमी नदी में तैर रहा है और बहाव के साथ में तैर रहा है तो वो लंबा तैर जाएगा। बहाव के अगेंस्ट में जा रहा है तो वो फिर नहीं तैर पाएगा, है ना। तो वैसे ही है कि अगर आप का डेट ऑफ बर्थ है जिसमें आप पैदा हुए हो और आपका नाम उससे सिंक्रोनाइज्ड है तो आप छोटा सा भी मेहनत करोगे आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। आप देखोगे समाज में बहुत सारे लोग हैं, टीवी एक्टर्स में देख लो, प्लेयर्स में देख लो, समाज में अपने आसपास में देख लो, बहुत ऐसे लोग हैं जो नॉन डिजर्विंग है, जिनको लगता नहीं कि इन लोगों के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फिर भी बहुत बड़े, बहुत ऊपर बढ़ गए, बहुत पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। आपके आसपास में भी ऐसे लोग होंगे, आपके ऑफिस में भी होंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, लक चलता है ना। आप जिस डेट ऑफ बर्थ में आपने जन्म लिया है उससे सिंक्रोनाइज अगर ये हो जाएगा, आपका नेम हो जाएगा, तो आपको ग्रोथ मिलेगी, अदरवाइज आपको जीवन में स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। ओके, ऐसे 4 नंबर के लिए मैंने बहुत सुना है कि अगर 4 नंबर वाले होते हैं बड़ा थोड़ा सा दिमाग से चलने वाले होते हैं और बड़ा उनका कहते हैं करो तो बहुत अच्छा, ना करो तो बहुत बेकार, मतलब कुछ इस तरीके से 4 नंबर के लिए, क्योंकि राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है 4 नंबर वालों की? देखिए, मैं झूठी दिलासा नहीं दूंगा व्यूअर्स को, और मेरी आदत है कि मैं एकदम फैक्ट पे बात करता हूँ और करेक्ट बात करता हूँ, ठीक है। लोगों को अपने बारे में बहुत अच्छा सुनना पसंद है, और अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको अपने जो बुराइयां हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। एक बात आपको मानना ही पड़ेगा कि 4 नंबर अनलकी नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, हाँ। अब ऐसा अगर आप ये बोलो कि 4 नंबर वाले बहुत पैसे वाले हैं, किसी का एग्जांपल दे दो, ऋषि कपूर का, वो तो बहुत रिच बना, ये बना, ऐसे हर नंबर से रिच बने हैं, हर नंबर में लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन 4 नंबर एक अनलकी नंबर है न्यूमरोलॉजी की दुनिया में। अच्छा, पैसा कमा लेंगे, हो सकता है फैमिली लाइफ खराब हो, फैमिली लाइफ भी अच्छी है तो हो सकता है हेल्थ इश्यूज आए, जीवन में परेशानियां जरूर जुड़ी रहेंगी, है ना। अब प्रॉब्लम्स 4 नंबर वालों को ज्यादा फेस करना पड़ता है। उनको लक नाम की तो उनकी कोई चीज होती ही नहीं उनके जीवन में। उनको जो भी मिलता है वो मेहनत से मिलता है, वो बिलीव भी मेहनत पे करते हैं और मेहनत से ही मिलता है। उनको अपने जीवन में अपना नाम, अपनी चीजें बहुत संभल के करना चाहिए अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो। 4 नंबर वाले, 13 नंबर वाले, 22 नंबर वाले, मतलब तीनों 4 की ट्रेड बात है, इनको जीवन में स्ट्रगल फेस करना ही पड़ता है। ये भले ही पैसे वाले बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दिक्कतों का सामना इनको जीवन में करना ही पड़ता है। ओके, तो सबसे बढ़िया चीज क्या है, 4 नंबर को लक सपोर्ट करता है 1 नंबर। वो अपने जीवन में 1 नंबर को ज्यादा यूज करने लगे। अच्छा। अपना नाम 1 नंबर पे ट्यून करवाएं या कुछ अल्फाबेट्स को ऐसा जोड़ दे कि 1 नंबर पे आ जाए, 1 नंबर के हिसाब से प्लानिंग करें तो इनको जीवन में सक्सेस मिलेगा। ओके, तो ऐसे ही मैंने देखा है वास्तु में जो लोग रील्स देख के ना कुछ ऐसी मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक कर देते हैं
जी। तो सबसे कॉमन मिस्टेक व्यक्ति क्या करता है वास्तु के अकॉर्डिंग? वास्तु में जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स है वो है डायरेक्शन फाइंड आउट करना। लोग क्या करते हैं, घर के गेट पे जाते हैं, कंपास रखते हैं और बोलते हैं मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है, मेरा घर ईस्ट फेसिंग है। ऐसा नहीं करना है, आपको घर का सेंटर पे जाना है। ये घर है आपका, ये घर का दरवाजा है, ये सेंटर है, इस सेंटर पे जाना है आपके घर को और वहां पर कंपास को रखना है। कंपास को जब आप हाथ में रखोगे या जमीन पे रखोगे, लोहे का आइटम आसपास में, मेटल का आइटम नहीं होना चाहिए। आप क्या करो, एक लकड़ी की वो ले लो, गत्ता टाइप का ले लो, उसको रखो जमीन पे और उसके ऊपर कंपास रखो। अदरवाइज क्या, वो मैग्नेट है ना, वो टिल्ट होता है इधर उधर। फिर उसके बाद आप अपनी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, किस साइड नॉर्थ है, किस साइड ईस्ट है, किस साइड साउथ है और किस साइड वेस्ट है जी। फिर हर डायरेक्शन जो है किसी ना किसी तत्व को बिलोंग करता है। फिर चीजों को प्लेसमेंट कीजिए उसके हिसाब से। अगर आप सही तरीके से सारे डायरेक्शन को प्लेसमेंट कर दोगे, आप बिना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप काम भी नहीं करोगे, आपके जीवन में पैसा अपने आप आते रहेगा। ओके। अपने आप अपने चीजें ऐसे घूमेंगी कि आपके जीवन में पैसा आएगा। और कई बार लोग बोलते हैं कि गुरुजी ऐसा कोई उपाय बताइए या ऐसा कोई नॉर्मल चीज बताइए जो आम जनता समझ पाए वास्तु में, कि क्या इजी है, घर लेने जा रहे हैं क्या करें। आप एक काम कीजिए, घर के सेंटर में जाइए, घर का दरवाजा जिस साइड है उस साइड देखिए। अगर वो उधर ईस्ट है या नॉर्थ है, मतलब मैं यहाँ हूं और दरवाजा इधर सामने है, तो सामने से ईस्ट है, मतलब सूरज यहां से निकल के आ रहा है जी। या उस साइड से नॉर्थ है, वो घर अच्छा है। अच्छा, ठीक है, वो घर अच्छा है, क्योंकि जब आप वहां से आओगे तो घर के सामने पे वहां पर तो बिस्तर हो नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली उसके अपोजिट में बेडरूम होगा। तो बेडरूम साउथ वेस्ट में हो गया, तो ऑटोमेटिकली साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा रहेगा। भार पूरा वजन घर का वहां पर आएगा। हो सकता है राइट साइड में या लेफ्ट साइड में किचन हो, तो नॉर्थ वेस्ट में होगा या साउथ ईस्ट में किचन होगा। ये दोनों आइडियल हैं किचन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। तो ऑटोमेटिकली वास्तु उस घर का सेट होगा। आप जब घर में जाओ कभी भी तो पूछो हमेशा कि दरवाजे के पास खड़े होकर इस पार देखो कि सूरज कहां से निकलता है। सूरज अगर सामने से निकलता है तो ईस्ट फेसिंग है, या आपका राइट साइड से निकलता है तो ये नॉर्थ फेसिंग है। अगर ऐसा है दरवाजा तो वो घर अच्छा है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हमें जैसे एंटर कर रहे हैं घर में, ये एक दरवाजा है, तो एंटर करते हुए फेस किसकी तरफ है? अंदर से। अंदर से जब आप बाहर की तरफ देख रहे हो तो सामने ईस्ट होना चाहिए, या नॉर्थ होना चाहिए। घर के अंदर से देख रहे हो आप तो बाहर से मत देखो, घर के अंदर जाओ और बाहर की तरफ देखो तो सामने ईस्ट होना चाहिए या नॉर्थ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 90% चांस है कि आपका घर अच्छा होगा। ओके। अगर देखिए, कोई भी घर खराब नहीं होता किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन वो किसके लिए? वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट को मालूम है कि किसको कहाँ चीजें प्लेसमेंट करना है। Correct. लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मल आदमी साउथ वेस्ट की एंट्री वाला घर ले लेगा, तो क्या करेगा, उसके अपोजिट दिशा में उसका बेडरूम होगा, वहां वो सोएगा। वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सोएगा तो पूरी की पूरी फैमिली लाइफ खराब हो जाएगी उसकी। अच्छा। वहीं पर अलमीरा रखेगा, वहीं पर बेड रखेगा, उस घर का वजन बढ़ेगा उस जगह पे। नॉर्थ ईस्ट खाली होना चाहिए उसकी जगह पे, वहां पर वजन बढ़ जाएगा, तो वो उसको फाइनेंशियली अनस्टेबल कर देगा। तो सारी परेशानी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो लेमन रूल एकदम ईजी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऑप्शन है, आप रेंट पे लेने जा रहे हो, नया घर लेने जा रहे हो, ये चीज को आप देखो। आप जब घर के अंदर घुस रहे हो, आप पलटिए, दरवाजे की तरफ में देखिए और ईस्ट वहां से हो या नॉर्थ हो, दैट इज द बेस्ट हाउस। बस। ओके। पर मैंने किसी के साथ पॉडकास्ट किया था, पर उनका कहने का होता है कि आप जब एंटर कर रहे हो वहां पर खड़े होके नाभि के पास कंपास लगा के देखिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यही तो प्रॉब्लम है कि ये जो वास्तुशास्त्र हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, इसमें गधे घोड़े हाथी सब एक साथ दौड़ रहे हैं। जिसको नॉलेज है वो भी जा रहा है, वो भी वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट कहला रहा है। जिसको नॉलेज नहीं है वो भी नहीं है। आपको गेट के पास खड़े होकर डायरेक्शन नहीं देखना है। डायरेक्शन हमेशा ब्रह्म स्थान, जो सेंटर होता है, ब्रह्म स्थान बोला जाता है, उस जगह से आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से आपको चीजों को रखना है। इतना आपने कर दिया, बस आपकी लाइफ सेट है। आपने देखा होगा, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास ही होता जा रहा है ना? क्यों होता जा रहा है? अमीर जब घर बनाता है ना तो वास्तु के हिसाब से घर देखता है। आप बोलोगे फॉरेन में नहीं देखते, फॉरेन में फेंगशुई करते हैं उन लोग। ऐसा नहीं कि उन लोग नहीं करते, उन लोग भी करते हैं, उन लोग फेंगशुई करते हैं। दैट इज मतलब आप फेंगशुई को और वास्तु को देखेंगे ना, काफी हद तक एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। जी। ओके, तो आप देखोगे उसमें भी जल तत्व है, उसमें भी अग्नि तत्व है और सब कुछ मिलता जुलता है उसमें काफी कुछ। ओके, इंडिया में वास्तुशास्त्र है तो अमीर अमीर इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अमीर वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर को बना रहा है, एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से नाम रख रहा है, घर में पूजा कर रहा है, ग्रह शांति की पूजा कर रहा है,
न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डेट्स को सेलेक्ट कर रहा है हर चीज को, इसलिए उसके साथ हर चीज अलाइंड होती जा रही है। गरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि गरीब का घर कैसा बन रहा है, उसके घर में तो कुछ दिशा भी नहीं है, कुछ नहीं है, जो मन किया सामान उसको वहां रख दिया, इसलिए गरीब गरीब होता जा रहा है। मिडिल क्लास के वाला क्या कर रहा है, मिडिल क्लास वाला किसी से नहीं पूछ रहा, उसको जहां पर थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, थोड़ी सस्ता घर मिल रहा है, एक जगह आपका 1 करोड़ का फ्लैट मिल रहा है, एक जगह आपका 80 लाख का फ्लैट मिल रहा है, तो वो देखेगा 80 लाख का फ्लैट अच्छा दिख रहा है, वो घर ले लेगा वो। ओके ना, और इसकी वजह से मिडिल क्लास रहता जा रहा है। फिर कई लोगों के घर में कैंसर, अननेसेसरी कैंसर हो रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो गया, घर शिफ्ट होते साथ में इश्यूज पे इश्यूज आ रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बिल्डर जब घर बना के दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट के आपने एंट्री ले ली, सब कुछ ले लिया, उसके अपोजिट दिशा में मान लो नॉर्थ वेस्ट है या साउथ ईस्ट है, वहां पर आपकी बालकनी दी है, इन्होंने क्या किया, तोड़ के बालकनी को कवर्ड कर दिया और घर का पार्ट बना दिया। जैसे ही साउथ ईस्ट पार्ट को एक्सटेंड कर दिया आपने, क्या होगा, बीमारियां घर में आने लगेगी, तकलीफें आने लगेगी, एंजाइटी आने लगेगा, एक भी आदमी आपको उस घर में हंसता हुआ नहीं पाएगा, कैंसर हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बाथरूम है, उसके बाहर का जो एक्सटेंशन वाला पार्ट होता है जहां पर वॉशिंग मशीन वही रखते, कई लोग क्या करते हैं, तोड़ ताड़ के तो उसको बढ़ा के अपने अंदर कर लेते। तो होता क्या है, उनके घर में खर्चे होने लगेंगे, अस्पताल में खर्चे होते जाएंगे। ज्यादातर बिल्डर लोगों को भी ज्ञान होता है, आर्किटेक्चर को लेते हैं, उन लोग आर्किटेक्ट को लेते हैं तो बनाते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, साउथ ईस्ट में किचन रखते हैं। लोग क्या गलती करते हैं, उस किचन के बाहर का एक एरिया रहता है, हाँ। है ना, उसको तोड़ के, किचन के बाहर के एरिया को जो तोड़ के वहां पर उसको किचन में जोड़ लेते हैं। तो होता क्या, साउथ ईस्ट पार्ट आपका एक्सटेंड हो जाता है। जब साउथ ईस्ट पार्ट एक्सटेंड हो जाता है ना, तो घर में कैंसर, बीमारियां, एंजाइटी, घबराहट, नींद नहीं आ रही है, ये सब परेशानी आने लगती है। इस पॉडकास्ट को जितने लोग भी सुन रहे हैं ना, जिनके घर में भी कैंसर हुआ है या इश्यूज हुआ है ना, उनके घर में देखना आप साउथ ईस्ट का या साउथ वेस्ट का कुछ इशू होगा उस घर में। या तो साउथ ईस्ट एक्सटेंड किया होगा या तो साउथ वेस्ट में गड्ढा कर दिया होगा। ये दो चीजों की वजह से ही होता है बेसिकली सारी परेशानियां। हाँ, तो ये बहुत सारे लोगों के घर का नंबर अगर 4 नंबर है, देखिए घर का नंबर 4 है, मैंने बोला था कि अगर 1 करोड़ का घर 50 लाख में भी मिले मत लेना, 4 नंबर वाला 4 नंबर। हाँ, 1 करोड़ का घर मैं तो बोलता हूँ 10 लाख में भी मिले तो ना लेना। अच्छा। क्योंकि वो 10 लाख आपको 10 लाख बीमारियां देके जाएगा, 10 लाख परेशानी देके जाएगा, और जब परेशानी आएगी ना, एक दिन निकालना मुश्किल हो जाएगा आपको। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि गुरुजी अब हमने ले लिया है पहले से, अभी मैं क्या करूं। देखिए, प्रिवेंशन इज ऑल्सो बेटर देन क्योर। आपको 4 नंबर का घर कभी नहीं लेना है जिसको जोड़ने पे 4 आए। अगर आपने ले लिया है और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कीजिए, घर के सामने 4 नंबर जो लिखा हुआ है उस घर का, 301 नंबर का जैसा नंबर लिखा हुआ, उस पोस्टर को, उस बिल्ले को हटा दो। घर के सामने पे एक 33 नंबर का बिल्ला जो है बना के घर के सामने चौखट पे लगा दो। वहां पर बहुत सारे प्लांट्स लगाओ और अच्छे कोट्स लगाओ, पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स लिव्स इन दिस हाउस। ओके, और ये सारे कोट्स करके प्लांट लगा के उस घर के सामने का जो है वो पार्ट को स्ट्रांग बनाओ। तो लोग तो डिनोट करेंगे कि वो 4 नंबर का घर है, लेकिन आपके घर के सामने जो चीज लिखी हुई है कि पॉजिटिव एनर्जी या ये कोट्स लिखे हुए, तो वो एनर्जीज उस घर में घुसेंगी, तो वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। मोरपंख ये आप लगा सकते हो घर के सामने पे, ये भी पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा आपके घर में। तो ये छोटे से मोटे रेमेडीज करके थोड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सबसे लकी नंबर, जो घर का जो लकी नंबर कौन सा होना चाहिए? घर लेने जा रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कि लकी नंबर ये होना चाहिए। ऐसा घर जिसको जोड़ने पे 1 आ जाए। ओके, जैसे फ्लैट नंबर 1504 या 1900 या फिर आपका 505, है ना, ऐसा घर जिसको जोड़ने पे 1 आए, ये बहुत लकी होते हैं। ऐसा घर जिनको जोड़ने पे 6 आए, ये भी घर लकी होते हैं। आजकल तो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, आप एक काम कीजिए, अपने घर जहां भी आप रहते हो उस फ्लोर में आप देखिए घर में, तो जिस जगह पे आपको दिखेगा ना कि जोड़ने पे 6 नंबर आ रहा है, जैसे 303 नंबर का, तो घर आपको अलग से दिखेगा। उस घर के सामने लाइट लगी होगी, पौधे लगे होंगे, सुंदर सा होगा वो घर, लोग भी उसके अंदर काफी खुश रहते होंगे। तो 6 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया जोड़ने पे, या 1 नंबर हो गया, ऐसे घर बहुत अच्छे होते हैं। 7 नंबर भी अच्छा होता है, उसमें स्पिरिचुअलिटी रहती है। ये कुछ घर अच्छे होते। जो अच्छे नहीं होते वो 4 नंबर का घर अच्छा नहीं होता। 9 नंबर का घर यंग कपल के लिए नहीं अच्छा होता। उनमें बहुत फाइट होती है कपल्स के बीच में, तो ऐसे घर उनके अच्छे नहीं होते। ओके, तो जो मोबाइल नंबर होता है, क्या उसका कनेक्शन मनी के साथ भी होता है? मोबाइल नंबर का कनेक्शन मनी के साथ में भी होता है और बच्चों के साथ में भी होता है। ओके, कैसे? मैं बच्चों का एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, आप अपना मोबाइल नंबर चेक कीजिए और अपने पति का मोबाइल नंबर चेक कीजिएगा। उसका जो 5th नंबर है
मोबाइल नंबर का जो 5th नंबर है वो चाइल्ड को डिनोट करता है। अच्छा। वहां अगर 1 नंबर आ जाएगा तो बच्चे में एटीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, 5वां नंबर का जो डिजिट होता हाँ, है हाँ। वहां पर अगर 0 आ जाएगा तो बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होगी, या बच्चे नहीं होते कई लोगों को, तो 0 नंबर अगर वहां पर है तो ऐसी परेशानी बच्चों में पैदा कर सकता ठीक है। ओके ना। 1 नंबर आ गया तो एटीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, हम्म। 0 आ गया या 4 नंबर आ गया तो बच्चे को परेशानी होना चालू हो जाएगी। ओके, अगर वहां 3 नंबर है तो बच्चे का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगेगा जी। 6 नंबर है तो बच्चा बहुत संस्कारी टाइप का रहेगा, है ना। तो ऐसे मोबाइल नंबर बहुत, आप भी चेक कीजिएगा, मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देता है आपके जीवन में। ओके। और पैसा, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, लास्ट में 111 कर दूं, मैं 11 लिख दूं, फैंसी नंबर दिख रहा है। ये फैंसी नंबर उनको बहुत परेशानी कर देता है। लास्ट में 11 जो 9th और 10th नंबर डिजिट होता है मोबाइल में, वो पैसा और पावर को बताता है आपके। वहां पर 1 नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नंबर? वहां पर 33 हो सकता है, 36 हो सकता है, 66 हो सकता है, 56 हो सकता है, 55 हो सकता है, 5, 6 या 3 ये नंबर वहां पर रहेंगे तो पैसा अट्रैक्ट करने लगोगे आप जीवन में। अगर नहीं है तो मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए तो वो अट्रैक्ट करने लगोगे आप। तो मतलब मोबाइल नंबर में हमें कौन से नंबर्स को सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहिए? मोबाइल नंबर ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पे 4 हो, या मोबाइल नंबर में ज्यादा 4 आ रहे हो, जैसे लास्ट में 44 आ रहा है तो पक्का है परेशानी आएगी आपके। 04 आ रहा है पक्का है परेशानी आएगी आपको। 49 है, 9 + 4 4 हो रहा है लास्ट में और 4 ही आ रहा है तब भी परेशानी आएगी। लास्ट में 11 आ रहा है, 111, ऐसे नंबरों को अवॉइड करनी चाहिए। ओके, तो इन नंबरों को हमें अवॉइड करना नंबर चाहिए। को बिल्कुल अवॉइड तो ऐसी व्हीकल नंबर्स में हमें कौन से नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए? व्हीकल में भी आपको फोन नंबर अवॉइड करना चाहिए, जैसे 4413। अब ये जो नंबर है ये दैट इज नॉट गुड नंबर। आप इसको पूरा जोड़ने का मत देखिए फोन नंबर कितना ज्यादा आ रहा है। व्हीकल नंबर में भी फोन नंबर आए, ऐसे नंबरों को आपको अवॉइड करना चाहिए। 5 नंबर ज्यादा हो, 6 नंबर ज्यादा हो, ऐसे व्हीकल ज्यादा अच्छे होते हैं। 5 और 6? 5 और 6 नंबर, यस। ओके। हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ पे बस साउंड को लेके बहुत एक कमेंट आया था कि बस साउंड वाले बहुत पैसे वाले होते हैं, पर कहा गया था कि इलॉन मस्क का तो आता नहीं, पर वो तो देखा जाए बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं जी। तो कैसे, मतलब इस पे क्या आंसर देंगे? देखिए, मैं अपने वीडियोस में हमेशा फैक्ट पे बात करता हूँ। साउंड्स, आपके नाम में जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट देता है। बा साउंड जो है वो आपके नाम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। मैंने ये कहा था बा साउंड मनी भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपके नाम में 15 साउंड निकल रहे हैं अलग अलग। किसी का नाम बा तो नहीं है ना, है ना। अंबानी तो आम भी है, बा भी है, नी भी है, बैन भी है, बहुत सारे साउंड निकल रहे हैं जी। तो जो बा साउंड अगर नाम में होता है तो बा अट्रैक्ट करता है मनी, लेकिन उसके दूसरे साउंड उस पर डोमिनेट ना करें। इसलिए अब अनिल अंबानी जैसा है उसमें तो नील का साउंड आ रहा है, उसमें भी तो बा साउंड है। मुकेश अंबानी में मैंने एग्जांपल दिया था, तो अनिल अंबानी में तो बैंक करप्ट हो रहा है अनिल अंबानी, तो उसमें नील अंबा मतलब नील हो रहा है, नील मतलब नेगेटिव साउंड ज्यादा आ रहा है, उसने उसको पूरा पैसे को खत्म कर दिया, है ना। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियोस को लाइक भी किया, और कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने पूछा कि एलॉन मस्क में तो बा साउंड नहीं आ रहा है, वो पैसे वाला। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बा साउंड पैसा अट्रैक्ट करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर बा साउंड वाला पैसे वाला है ना, और उसके बिना जो उसको यूज नहीं कर रहा है वो पैसे वाला नहीं है। एलॉन मस्क के नाम में भी एक साउंड है जो उसको पैसा अट्रैक्ट कर रहा है। आज मैं उस पॉडकास्ट के माध्यम से उसका भी आंसर दे देता हूं आपको। मस्क जानते हैं आप क्या होता है? मस्क होता है कस्तूरी। सोने का जो भाव होता है, गोल्ड का जो रेट होता है, उससे 10 गुना महंगा वो इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है। मतलब ये बहुत महंगी चीज हो गई है। अब ये महंगी चीज अगर दुनिया में अकेली हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये और ज्यादा महंगा हो जाएगा, बेशकीमती हो जाएगा। एलॉन मस्क मतलब एलॉन मतलब अकेला, मस्क दुनिया में अकेला जो मस्क बचा हुआ है वो है उसका नाम। तो सोचिए आप, अकेला बचा हुआ मस्क जो है अगर वो रहेगा तो कितना पैसे वाला होगा। तो इसलिए एलॉन मस्क जो है वो पैसा कमा रहा है, वो दुनिया में सबसे पैसे वाला आदमी है ना। एक यूट्यूबर है एल्विश यादव, एल्विश यादव, आई डोंट नो कि वो सिंगर है कि एक्टर है, बट फेमस बहुत है। अब हमने देखिए एल्विश यादव, ऑल विश, सारी विश, उसके बाद क्या या मतलब या डा, है ना। तो वो पूरा क्या होगा, उसकी सारी विश पूरी होंगी जीवन की। तो इसलिए वो बंदा कहीं से भी आया हो, ऐसा नाम है वो कि वो ऐसा अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, 100% उसकी सारी विश होगी। और आई थिंक वो बहुत ग्रो कर रहा है पर्सन, एल्विश यादव जो है ना, बहुत ज्यादा ग्रो किया। ना वो कोई हीरो है, ना कोई एक्टर है, ना वो कोई कंटेंट बनाता है, ना वो सिंगर है, फिर भी वो चमकता है बिकॉज उसका नाम है एल्विश यादव। ऑल विश या मतलब सारी विश पूरी होने, इतने पॉजिटिव साउंड का नाम है। एक मिडिल क्लास आदमी का बेटा
अमीर तभी बन सकता है जब वो अपनी मिडिल क्लास सोच से हट के अपने बच्चे का नाम जो है वो अमीरों की तरह रखे, एक पॉजिटिव साउंड वाला, बड़े साउंड वाला नाम रखे, तब जाके मिडिल क्लास का बच्चा अमीर बन सकता है। अदरवाइज मिडिल क्लास का आदमी हमेशा मिडिल क्लास सोचेगा और मिडिल क्लास जैसा ही नाम रखेगा तो उसका बच्चा मिडिल क्लास रहेगा। बिल्कुल, ये है बिल्कुल फैक्ट। तो कौन सा साउंड जो लकी रहते हैं, हर एक व्यक्ति को अपने बच्चे का नाम जो अमीर बनाना चाहते हैं वो रखे, तो कौन कौन से वो साउंड? देखिए ऐसे तो बहुत सारे साउंड्स होते हैं, फिर भी कुछ साउंड्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब जैसे मैं अच्छे नाम बताता हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आते। गौरिक रख दो आप, गौरिक ऐसा साउंड है कि ऐसा बच्चा गरीब हो ही नहीं सकता। गौरिक रख दो आप, गौरिश, गरीब हो ही नहीं सकता गौरिश नाम का आदमी। जय नाम का बच्चा कभी गरीब हो ही नहीं सकता। गरीब झुग्गी झोपड़ी में भी पैदा होगा ना, वो अमीर बन के निकलेगा, देखना बड़े होके अपने जीवन में। तो ऐसे साउंड्स होते हैं, करोड़ों हैं इन नाम, तो ऐसे बहुत सारे साउंड्स होते हैं। अंबर के पास में बहुत पैसा रहेगा, क्योंकि अम्बा मतलब मेरे पास पैसा, तो वो उसके पास पैसा ही पैसा रहेगा अंबर के पास में, तो है ना। लेकिन अगर आप नाम रखोगे दीपक, सुमन और मनीषा, तो ये लोग कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा। शिशिर का क्या होगा? शिशिर नाम में क्या है? शी है। शी क्या है? फेमिनिन एनर्जी है। अब एक लड़के के नाम में शिशिर रख रहे हो आप, शी-शी-इर, 3 नेगेटिव साउंड से बना हुआ नाम है। 50 प्रॉब्लम रहेगी, डायबिटीज रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, 50 बीमारियां रहेंगी, कमर का दर्द रहेगा, कैंसर हो जाए, कब 50 किडनी प्रॉब्लम होगा। ऐसे नाम वालों को बहुत प्रॉब्लम रहेगी। शिशिर हो गया, है ना। तो ये कोई अच्छे नाम नहीं है। इसलिए थोड़ा सा नाम को जब आप रखते हो तो उसके साउंड्स पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान दो। अगर आप नहीं रखते तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट जिसको साउंड पे, अलग अलग फॉर्म की न्यूमरोलॉजी होती है, जो साउंड पे जानता है उसके नाम को आप करेक्ट करवाओ, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपको। या फिर तब आप ग्रोथ करोगे। एक 29 नंबर की जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके भी लेके काफ़ी लोग जानना चाहते हैं और कहते हैं कि 29 नंबर के लिए न्यूमरोलॉजी में बड़ा एक नाम दिया गया है, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं अगर मेरे पास कंसल्टेशन के लिए 1000 लोग जैसे मान लो महीने में आते हैं, तो उसमें से 500-600 लोग 29 की डेट ऑफ बर्थ वाले लोग रहते हैं। अच्छा। 29 की जो डेट ऑफ बर्थ है वो अनलकी डेट ऑफ बर्थ है। ऐसे लोगों के पास पैसा आ जाता है। अच्छा। पैसा की प्रॉब्लम नहीं होती 29 को, इनको बेसिकली रिलेशनशिप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। संजय दत्त 29 का डेट ऑफ बर्थ वाला है, रिलेशनशिप उसके कभी अच्छे नहीं रहे। माँ बाप से नहीं जमी तो उधर भेज दिए, बोर्डिंग रूम में भेज दिए, फिर उसके बाद में आया तो शादी हुई तो फिर वो कैंसर डिटेक्ट हो गया वाइफ को, फिर दूसरी शादी हुई, फिर तीसरी शादी हुई, फिर जेल हुआ, बच्चे हैं तो बच्चों को बीमारियां हो गई। तो 29 नंबर जो डेट ऑफ बर्थ है वो अनलकी डेट ऑफ बर्थ कहलाता है न्यूमरोलॉजी में। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब पता चल गया कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं 29 को, तो सर ऐसा तो है नहीं कि कोई रेमेडी नहीं होती होगी? तो रेमेडी होती है। आपको नाम जो है बहुत स्ट्रांग में बनाना पड़ेगा, 1 की सीरीज का नाम लेना पड़ेगा और उसमें भी सबसे स्ट्रांग नाम लेना पड़ेगा और अल्फाबेट्स को उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा, तब वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मतलब साउंड्स वगैरह सब चीज के लिए, हर चीज। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म की न्यूमरोलॉजी होती है। सबको फिल्टर को यूज करके जब आप नाम बनाते हो तब आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। एक 19 तारीख की जो डेट 19 होती है उसके लिए भी कहते हैं कि कार्मिक नंबर है, कुछ इस तरीके से न्यूमरोलॉजी में। देखिए, कार्मिक नंबर का तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन 19 नंबर जो है वो लकी नंबर की कैटेगरी में आता है न्यूमरोलॉजी में। 14 भी लकी नंबर कैटेगरी में आता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करते हैं, लेकिन बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसके बाद में अपने जीवन में एक अच्छा पावरफुल पोजीशन को प्राप्त करते हैं। ओके। तो 19 की जो डेट है वो लकी है, लेकिन 29 की डेट ऑफ बर्थ है वो अनलकी है। ओके, तो 29 वालों के लिए आपने बता दिया कि वो तो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए, वही आपको सही करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो सबसे नंबर्स कहते हैं ना कि सबसे पावरफुल नंबर डेट ऑफ बर्थ में कौन सा है सर? देखिए, सबसे पावरफुल नंबर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ नंबर्स हैं वो लकी हैं। तो जो लकी नंबर्स हैं उसमें जो लोग परेशान है, ऐसा नहीं कि उसमें लोग परेशान नहीं है, उनकी जो परेशानी की तादाद है वो कम है। और जो अनलकी है उसमें जो लोग सक्सेसफुल है उनकी तादाद कम है ना। तो न्यूमरोलॉजी में जो 1 नंबर है वो लकी है। ठीक है, ठीक है। 3 नंबर है वो लकी है, 5 नंबर लकी है, 6 नंबर लकी है, 7 नंबर लकी है, 10 नंबर लकी है, 14 नंबर लकी है, 15 नंबर लकी है, 19 नंबर लकी है, 21 नंबर लकी है, 23 नंबर लकी है, 24 नंबर लकी है, 27 नंबर लकी है और 30 नंबर भी लकी है। इसके अलावा जो नंबर्स है वो अनलकी कैटेगरी में आते हैं। उनके जीवन में परेशानी ज्यादा रहती है, इन लोगों के जीवन में परेशानी थोड़ी कम रहती है जी। ओके,
तो कोई हमारे जो ऑडियंस है, कुछ आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे नंबर्स के बारे में? देखिए, ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जब नाम रखते हो, आप आज की डेट में हर चीज में पैसा खर्च कर रहे हो, कपड़ों में खर्च कर रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल में कर रहे हो, एक आप बिजनेस खोल रहे हो तो करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर रहे हो। उसके पहले आप वास्तु चेक करवाओ, उस बिजनेस का नाम चेक करवाओ। मैं ये बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, नहीं तो खुद उस ज्ञान को थोड़ा बहुत जानो और उसके अकॉर्डिंग आप करो तो आपको सक्सेस 100% मिलेगा। ये सक्सेस की गारंटी है। अदरवाइज आप क्या आंख में मैं पट्टी बांध दूं और बोलूं जाइए पानी लेके आइए किचन से, आप ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। छोटी सी चीज है ना, लेकिन आप आंख बंद करके चल रहे हो तो कैसे आप कर पाओगे? बस यही करता है आदमी, जब बिजनेस खोलता है, अपने बच्चों का नाम रखता है तो आंख में पट्टी बंद करके करता है और उसकी वजह से बाद में फेस करता है प्रॉब्लम को। एक चीज और मुझे बताइए सर, कि सबसे ज्यादा न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा जो आपके पास आपके क्लाइंट्स आते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ी मिस्टेक्स लोग ये करते हैं, एक तो पहले खुद ट्रायल करते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि खुद से दवाई नहीं खानी है, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि खुद से आपको नहीं करना है ट्रायल। फिर खुद ही अपना ग्रेड कर बनाएंगे, खुद ही उसमें इंटरप्रिटेट करेंगे और उसके हिसाब से अपना डाल देंगे नाम। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग। और लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है, जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे मोबाइल नंबर है, वो एक पार्ट है, आपको इफेक्ट देगा, लेकिन उसका उतना पार्ट नहीं जितना आपका नाम आपको इफेक्ट दे रहा है या सिग्नेचर उतना इफेक्ट दे रहा है, वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तीसरी एक गलती करते हैं कि वो आज की जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो उसमें इन्फ्लुएंस होकर लोगों के पास जाते हैं और फिर बोलते हैं हमने 25 पेज की रिपोर्ट बनवाई थी, उसको पढ़ा था, और जो कि उसके लिए कोई यूजफुल नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। ओके, मतलब कुछ ज्यादा ही गलतियां कर रहे हैं लोग। और हमारी जो ऑडियंस है उन्हें कोई मैसेज आप प्लीज देना चाहेंगे, लास्ट मैसेज? ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप जब भी कोई घर बनाते हैं या फिर घर खरीदते हैं, उसका जो एक्सटेंशन करते हैं वो बहुत सोच समझ के कीजिए। अगर आपका गैरेज है, गैरेज को आप बढ़ा रहे हो तो बहुत डेंजरस मूवमेंट ले रहे हो आप। अगर आप नॉर्थ की तरफ बढ़ा रहे हो तब तो आपको ग्रोथ दे देगा, ईस्ट की तरफ बढ़ा रहे हो तो ग्रोथ दे दिया। इसके अलावा अगर आपने दूसरे 2 डायरेक्शन में बढ़ा दिया, आपके जीवन में तकलीफें बढ़ने वाली है, और वो तकलीफें ऐसे होने वाली है ना कि आप खून के आंसू रहोगे उसमें। साउथ ईस्ट को बढ़ाते हैं लोग तो दिक्कत आ जाती है, साउथ वेस्ट को बढ़ाते हैं तो दिक्कतें आ जाती है। तो ये चीजें कभी ना करें। ओके, और घर का जब आप कभी घर लेने जा रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से घर रखें। बच्चे हैं तो उनको नाम जो दे रहे हैं आप उनको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ट्यून्ड नाम दे, तो आपको वो सक्सेस देगा। मतलब जैसे अभी हम एंड की तरफ चल रहे हैं, पर आपने जो आंसर दिया उसमें वही एक चीज आ गई कि लोग यकीन कैसे करें, क्योंकि कोई कहता है कि अंदर से चेक करो, कोई कहता है बाहर से चेक करो। आपने घर के बिल्कुल यकीन कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी ऐसे ही लर्न नहीं किया, मैं तो पूरे अपने, जब तक डेटा नहीं रहता तब तक मैं उस बारे में बात भी नहीं करता। तो मैं जब कहीं खाना खाने जाता हूँ, कोई मान लीजिए कोई शहर है, मान लो मैं कहीं गया, वहाँ पहलवान लस्सी बहुत चलती है, तो मैं क्या करूँगा, लस्सी की दुकान के पास में जाऊंगा और अंदाजा लगा के देख लूंगा कि अंदर एंट्री किस साइड से है उसकी। ओके, तो इससे मुझे होता है। आप कैसे कर सकते हो? आप अपने फ्लैट का एंट्री देख लो, ठीक है। आपके घर में परेशानी है, आपको ये तो पता होगा कि आपके आजू बाजू में कौन फ्लोरिश कर रहा है। आप कभी उनके घर में गए, अपना मोबाइल खोले, सेंटर की तरफ में गए, कंपास में देख लिए किस डायरेक्शन से एंट्री हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस घर में नॉर्थ से या ईस्ट से एंट्री है, ऐसे लोग घर में शांति ज्यादा है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और पीसफुल लाइफ जी रहे हैं उन लोगों से। तो आप, अगर आप यकीन करना है तो आपको खुद की स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको किसी वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी फील्ड में बोलता है कि मैं ये एक्सपर्ट हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो उसने कुछ तो पढ़ाई कर रखी होगी, कुछ तो उसके एक्सपीरियंसेस होंगे, उसके बेस पे ही बोल रहा है वो। बिल्कुल सही बात है। तभी मैंने ये आपसे फिर से रिपीट क्वेश्चन किया कि कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो गए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि लोग कंफ्यूज बहुत है। लोग हर चीज में कंफ्यूज हैं। आप ये देखिए कि लोग इंडिया में इतना कंफ्यूज हैं कि एक महात्मा दूसरे महात्मा के बारे में बोलने लगेंगे। अभी देखिए, जगत गुरु है, उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में शब्द बोल दिया कि वो एक शब्द संस्कृत के नहीं बोल सकते। अरे प्रेमानंद जी के कभी आप वीडियोस देखिए, वो अपने हर वीडियोस में 1-2 संस्कृत के श्लोक बोलते हैं जी। और संस्कृत का श्लोक बोलने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, है ना, शिवाजी महाराज बड़े बन गए थे इसलिए नहीं कि वो संस्कृत का श्लोक बोलते थे, है ना, वो अपनी जो भी भाषा में बोलते थे, उन्होंने जो देश के लिए किया उससे वो बड़े बने,
है ना। प्रेमानंद जी महाराज संस्कृत के श्लोक क्या बोलूं मैं, हिंदी भी नहीं बोल पाएंगे ना, तब भी प्रेमानंद जी महाराज जिस बात से और जिस भाव से बोलते हैं, इस वजह से वो प्रेमानंद जी महाराज है। ना उनमें द्वेष है, ना उनमें जलन की भावना है, ना उनके मुख से कभी गलत स्वभाव कुछ बात निकली है। इतने दिनों से हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कभी उन्होंने कोई गलत बात बोली? एक शब्द उनके, एक एक कण ऐसा लगता है जैसे भगवान ने बोला है। कभी उनके मुंह से कुछ निकला, आपने उन पे कमेंट कर दिया, ये दिखाता है कि आप ईर्ष्या करते हो उनसे जी। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वो भी गुरु तुल्य हैं, लेकिन इसमें दिख गया कि वो ईर्ष्या कर गए उनसे, कि उनको ये नहीं आता, वो मेरे बच्चे के समान है ना। आपको अगर बताना है तो उन्होंने कोई बात गलत बोली है उस पे बताओ ना। अगर आप नहीं, आपको अगर लगता है कि वो कुछ गलत है तो वो कुछ गलत बात बोला है, मान लो उन्होंने कोई कमेंट किया है कि इस समय पूजा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अगर उस बारे में आपको लगता है तो आप बोलो ना। आप ये बोल रहे हो कि संस्कृत नहीं बोल पाता एक शब्द में, तो ये क्या बात हुई? संस्कृत नहीं बोल पाते तो कौन सी बड़ी बात है? इसका मतलब जो संस्कृत नहीं बोल पाता वो मूर्ख है और संस्कृत बोलने वाले ही होशियार है। तो फिर संस्कृत खत्म कैसे हो गई पूरी दुनिया से? आज ये हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इसमें आप गिनती करने जाओगे तो 100-200 लोग से ज्यादा कोई संस्कृत बोल नहीं पाता। अगर संस्कृत इतनी पावरफुल थी और संस्कृत बोलने वाले इतने विद्वान थे तो संस्कृत खत्म कैसे हो गई, है ना। तो जो भाव है, जो है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट से भी लोग यही चीज करते हैं, हमारा पैसा लूट लिया, हमारा पैसा लूट लिया। एक बार बताइए, कौन सा एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है या फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमता है? इतने सारे बाबा हैं, एक भी बाबा आपको 40-45 लाख से कम की गाड़ी में घूमता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर अपनी पूरी जी जान लगा देता है जितनी उसकी ताकत है। अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो नहीं होगा, भगवान से बड़ा तो कोई होता नहीं है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाता है कि आपको उससे निकाल दे कैसे भी करके। अगर निकाल दिया तब तो आप बड़े वाह करते हो, अगर थोड़ी प्रॉब्लम नहीं गई तो आप उसको जो भी फीस दी उसको जिंदगी भर याद रखते हो कि हमने फलाना जगह से चेक करवाया था कुंडली, हमारा कुछ भी नहीं हुआ, हमने पूजा करवाया था। अरे तो पूजा करवाया था तो क्या हो गया, आपने कर दिया तो आप कपड़े लाते खराब हो जाता है, फेंक देते, इतना क्या उसको पकड़ के बैठना है। लेकिन कम से कम प्रयास तो करते रहना चाहिए आपको। तो ये चीजें लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इसका भाव क्या है ना। ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत आपने सही कहा कि भाव पर डिपेंड करता है। प्रेमानंद जी ने तो पता नहीं कितने लोगों को बदल दिया। प्रेमानंद जी देखिए, प्रेमानंद जी, मैं यही बोलता हूं हमेशा कि जो आदमी जो कार्य कर रहा है उसमें परफेक्ट हो जाएगा तो बेस्ट होता है ना। अगर न्यूमरोलॉजिस्ट है वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बातें करे कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम बराबर है कि नहीं है और आपकी जो परेशानी है मैं न्यूमरोलॉजिस्ट सॉल्व कर पाऊंगा तो बहुत बढ़िया है। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में मेरे को बुलाई हैं और मैं आपको ज्ञान देने लगूं कि आपकी तो जिंदगी ऐसी होगी और आप भक्ति कीजिए, माला जाप कीजिए, तो फिर वो गलत हो जाता है। न्यूमरोलॉजिस्ट से उम्मीद है कि वो न्यूमरोलॉजी करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे। वो आप वास्तुशास्त्र वाले को बुलाया हो तो वास्तु के थ्रू आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करे, यही उससे एक्सपर्ट है। तो एक महात्मा से क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो सही ज्ञान दे। प्रेमानंद जी महाराज जी जो है वो हमेशा सही ज्ञान देते हैं, है ना। और वो जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच रहा है ऑटोमेटिकली, ये सोशल मीडिया के थ्रू। तो किसी के साक्ष्य को प्रमाण नहीं, तो किसी को प्रमाण की जरूरत है नहीं। और प्रेमानंद जी ने भी उसके लिए कोई बोला नहीं, उन्होंने उसके लिए, उन्होंने, यही तो बड़ी बात होती है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया, उनके एक शब्द नहीं है उनके लिए, बिल्कुल, है ना। तो ये चीजें हैं। तो अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है कि इस पॉडकास्ट को जितना ज्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में मिथ हो जाते हैं कि ये नंबर अच्छा है या नहीं है। बहुत सारे लोगों का अलग कमेंट होता है, पर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल, जैसे बस साउंड को लिए लेके आए तो सर ने उसका आंसर दिया है। जितने भी आप कमेंट करेंगे मुझे लगता है कि सर सारे कमेंट का आपको आंसर देंगे ही देंगे, चाहे वो कमेंट बॉक्स में दें या फिर एक पॉडकास्ट में आपको उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि 17 तारीख मेरी भी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बारे में भी जानने को मिला। और फिर से आते रहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहिए। सबसे बड़ी बात है कि न्यूमरोलॉजी से प्यार होता जा रहा है, समझ में आ रही है कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से काम करती है। तो वही हमारी ऑडियंस को भी पसंद आती हैं आपके सारे जितने भी आपने अभी तक पॉडकास्ट किए, हमें लगता है हमारी ऑडियंस पसंद भी बहुत करती है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।